होली के त्योहार पर जिस प्रकार से गिरिडीह में दो समुदायों के बीच में झड़प के बाद तनाव का माहौल बना, इस घटना पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। इस घटना पर झारखंड विधानसभा के चालू सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने अपनी अपनी तरह से राजनीतिक प्रतिक्रिया इस घटना को लेकर व्यक्त किया है। इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए संबंधित घटना स्थल के सत्ता पक्ष से रहे गिरिडीह विधायक ने होली के दिन हुए घटना को काफी दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, मगर उन्होंने एक सवाल भी उठाया है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सक्रियता एवं तत्परता के कारण होली और जुम्मे के नमाज के दिन काफी शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ, परंतु शाम के 6 बजे इस प्रकार की घटना को प्रायोजित रूप से अंजाम दिया गया, जिससे घटना स्थल पर क्षति हुई है, परंतु दोनों पक्ष के किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई है। झारखंड के गंगा जमुना तहजीब पर जो कि राशन तेल डाल नष्ट करने का कोशिश कर रहा है, उसको झारखंड की जनता देख रही है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा सुदीप कुमार ने। गिरिडीह में होली के दिन हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से जिला प्रशासन उन कारणों की पड़ताल में, हमारी पुलिस इन कारणों के पड़ताल में लगी है कि ये घटनाएं क्यों कर घटी। लेकिन अगर घटनाओं की पृष्ठभूमि में आप जाएंगे तो कहीं न कहीं आपको यह प्रतीत होगा कि देश में चल रही भड़काऊ बयानबाजी और समाज के दो वर्गों को बांटने की कोशिश जो भारतवर्ष के एक सबसे बड़े प्रदेश से शुरू हुई थी, उसका प्रतिफल शायद घोड़थम्बा में निकला। मैं स्पष्ट यह मानता हूं कि घटना का समय का अगर आप अवलोकन करते हैं तो आपको यह प्रतीत होता है कि यह घटना शाम के 6 बजे की थी। पूर्व में प्रशासन की अति सक्रियता उस दिन हो रही जुमे की नमाज और उसमें होली खेलने वाले लोगों के बीच किसी तरह के टकराव को रोकने की थी, जिसमें पूरे राज्य में हम लोग सफल रहे। राज्य की शांतिप्रिय जनता ने सरकार के इन प्रयासों पर सहमति व्यक्त करते हुए पूरे राज्य के माहौल को शांतिपूर्ण रखा। लेकिन शाम के 6 बजे घोड़थम्बा में घटी यह घटना कहीं न कहीं इस बात की ओर इंगित करती है कि यह घटना प्रायोजित थी। घटना के क्रम में घोड़थम्बा के जिस गांव में यह घटना घटी है, उसी जगह अरखांगों का एक जुलूस जिला प्रशासन के द्वारा यह कहने पर कि शाम की मगरिब का नमाज का वक्त है, आप दूसरे रास्ते से चले जाएं, जिसको उन लोगों ने माना। उसके पीछे आ रहे कुछ देर के अंतराल के बाद वाले जुलूस जो गुंडरी का था, जिसमें जिला प्रशासन की बातों को लोगों ने मानने से इनकार किया और यह कन्फ्रंटेशन अंततः एक दुखद घटना की ओर बढ़ा। मैं बड़े स्पष्ट रूप में आपसे यह कहना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं हमारी पुलिस इस बात के एंगल को खोजने के लिए प्रयासरत है कि इन घटनाओं को उत्प्रेरित करने में किन लोगों की भूमिका थी और जिन लोगों के उत्प्रेरण के वजह से यह घटना घटी है, उन लोगों को चिन्हित करके उनको भी कानून के समक्ष लाया जाएगा। मैं इस पूरी घटना में एक चीज़ के लिए अपने जिला प्रशासन को धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस पूरे घटनाक्रम में माल की तो क्षति हुई, गाड़ियां जली हैं, मोटरसाइकिल जली है, गुमटी या छोटी दुकानें जली हैं, लेकिन ईश्वर की बड़ी कृपा से दोनों ही पक्ष के किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई है। कहीं भी किसी तरह का किसी के घायल होने की खबर नहीं है। जिला प्रशासन ने, हमारी पुलिस ने बहुत संयम का परिचय देते हुए इस घटना में उपद्रवियों पर अंकुश पाया और आज सारी स्थिति शांतिपूर्ण है। लेकिन पुनः दोहराकर मैं यह कहता हूँ कि झारखंड की गंगा जमुनी तहजीब में किरासन तेल डालकर इस तहजीब को जो नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, झारखंड की जनता बहुत गंभीरता से देख रही है और मुझको उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसे तत्वों पर निश्चित रूप से बढ़े। वहीं जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने इस घटना को बताते हुए कहा कि ये पूरी तरह से साजिश के तहत घटना को अंजाम दिया गया। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है इरफान अंसारी का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राज्य को शमशार कर दिया और गिरिडीह की जो घटना है, एक साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया।
और उस घटना में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाथ है इसमें। मैंने देखा है इसको, मैंने रीड किया, और जब मैं जो जानकारी मुझे मिला वहाँ से कि होली है, त्यौहार है, सभी लोग मनाते हैं, हम लोग भी मनाते हैं होली को, और जब प्रशासन ने रोका, दो रास्ते हैं वहाँ पर, एक मात्र छोटा गली है और बगल में बड़ा चौड़ा सड़क है, कितना 6 फीट का सड़क होगा एक, और एक जगह 40 फीट का सड़क है। तो प्रशासन ने रोक दिया कि भाई आप है जो बगल में ही बड़ा रोड है वहाँ से ले जाइए, आपके पास बहुत बड़ा हुजूम है, भीड़ है। तो वहाँ एक साजिश के तहत बीजेपी का नेता कोई साहू है, मैं बताना चाहता हूँ, उसने कहा कि नहीं हम इधर से ही जाएंगे। और मैं बार बार कहना चाहता हूँ, राज्य की तमाम जनता जान रही है कि हमारी सरकार, हमारी हेमंत सोरेन जी की सरकार, महागठबंधन की सरकार, सबकी रक्षा करने के लिए हम लोग बने हैं। लेकिन जानबूझ के ये लोग गया, और पवित्र माह रमजान चल रहा है, बताइए आप, और जो आरोप लगा दे रहा है ये लोग कि बोतल फेंक दिया, बम फेंक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बिल्कुल निराधार है ये सारी बातें। रमजान के महीने में अफ्तारी करके लोग नमाज पढ़ने जाता है, कोई गलत काम नहीं कर रहा था वहाँ पर, इन लोगों ने चालू किया, इनके लड़के लोगों ने चालू करवा दिया, जो बीजेपी के लोग थे जिनका मन था दंगा करवाना का। और ये बाबूलाल जी, आपका एरिया है, संभालिए आप अपनी विधानसभा को, वहाँ पे आपके जो साथी हैं, क्या नाम, छत्तीसगढ़ से आ गए हैं, वो घुस रहे हैं, वो मना कीजिए। आप कैसे हड़का दीजिएगा अधिकारी को? जो मन सो अनाप शनाप आप बोल रहे हैं। आप सनातन धर्म का, आप हिंदुत्व का आप ठिका थोड़ी लिए हैं। हिंदू हमारा है, हमारा हिंदू, मैं उनकी रक्षा करूंगा, हमारी सरकार रक्षा करेगी। आप उसका रहे हैं वहाँ पर, अनाप शनाप आप बोल दे रहे हैं, लग रहा है अरे भाई क्या कहते हैं, लकड़ी टूट गया ऐठन नहीं गया। बाबूलाल जी, रघुवर दास जी, आपका समय समाप्त हो गया, जनता ने रिजेक्ट कर दिया आपको। झारखंड का माहौल मत ख़राब कीजिए, यहाँ का माहौल हम लोग ख़राब नहीं होने देंगे। मुझे काफ़ी दुख, मुझे काफ़ी अफसोस है कि रमज़ान जैसे पवित्र महीना में आप आरोप लगा दिए। और पुलिस भी, मैं कहना चाहता हूँ, जो एफआईआर में देखा है, मैं मुख्यमंत्री से बात करूँगा, जो भाजपा के नेता ने कहा वही एफआईआर में आपने लिख दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों धर्म हमारा है, दो भाई हमारे हैं, दो भाई लड़ते हैं, तो मेरी जवाबदेही बनती है कि मैं वहाँ जाऊँ और वहाँ मामला शांत कराऊँ। वहीं गिरिडीह में हुई घटित घटना के विषय पर झारखंड मुक्ति मोर्चा घाटशिला के विधायक ने अपनी राजनीतिक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह सरकार को बदनाम करने की साजिश है, पूरी मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा रामदास सोरेन ने। नहीं, कुछ नहीं, ये सब विपक्षी दलों का ये राजनीति है। किसी भी तरह से हम लोग को, हमारी सरकार को बदनाम करने के साथ। आप लोग की तैयारी है? क्या पूरे तैयारी हम लोग का। क्या सरकार और प्रशासन का इकबाल खत्म हो गया? सरकार हिंसा रोकने फेल हो गई। किसी भी तरह से एकपक्षीय आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं? नहीं, सरकार अपना जगह काम कर रही है। वहीं झारखंड के लिट्टीपाड़ा सीट से सत्ता पक्ष के झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक ने गिरिडीह मामले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड को अशांत करना चाहती। आइए सुनते हैं हेमलाल मुर्मू ने क्या कुछ कहा। आरोप तो कुछ भी लगाया जा सकता है, लेकिन सरकार तो काम कर रही है। यहाँ जितने भी बदमाश क्रिमिनल, उन लोग को यहाँ भी एनकाउंटर शुरू हो गया है, काम तो कर ही रहा है। और पुलिसिया संरक्षण भी वो क्या है वो तो पता नहीं, वो तो आप जानिएगा, जो आप ही का हम वीडियो देखें। देखिए, मैं क्या बताऊं, पूरी भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद मिल करके पूरे देश के अंदर सांप्रदायिक तनाव बनाना चाहता है, सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न कराना चाहता है। और उसी का एक है झारखंड भी भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि यहाँ भी अशांत करो। अच्छा, इस तरीके का दंगा रोकने के लिए सरकार की ओर से क्या किया जा रहा है? क्योंकि लगातार खबरें इसी तरीके से। अभी तक तो कोई दंगा हुई नहीं है। दंगा क्या हो जगह? अरे दंगा थोड़े उसको कहा जाएगा, अरे स्पॉन्टेनियस है, वो सब होता है। कोई तरीका हो पहले से लगा हुआ कि दोनों तरफ से भिड़ंत हुआ हो, इस तरह की कोई बात हो, जब तक वहाँ
स्पेशल ब्रांच तक को खबर नहीं है कि इस ढंग का होने वाला है, तो स्वतः स्फूर्त घटना भी तो होती है। दादा बीजेपी कर रही है कि आप लोग तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, हम लोग नहीं, वो लोग करता है। वहीं सत्ता पक्ष की कांग्रेस से रामगढ़ विधायक ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह घटित घटना जांच का विषय है और इस पर जांच की जा रही है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है ममता देवी का। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है और जो भी इस तरह के बातें आ रही हैं वो तो सबसे पहले एक जांच का विषय है। जांच में अगर लगेगा कि नहीं कोई गलत किया है किसी ने तो उस पर कार्रवाई होगी और सरकार कार्रवाई कर भी रही है। लेकिन एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है आपकी पुलिस की? ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक पक्षीय कार्रवाई कहीं भी नहीं हो रही है। जहाँ पे जांच किया जा रहा है, जो गलत पाए जा रहे हैं, जो भी हो, या वो सरकार के लोग हो या विपक्ष के लोग हो, कोई भी लोग हो, तो उस पर कार्रवाई हो रही है, सरकार कर रही है। ऐसा दोबारा दंगा ना हो इसके लिए भी प्रयास हो रहा है। बिल्कुल, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है और हर सरकार यही चाहती है कि भाई क्षेत्र में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे और लोग शांतिपूर्वक रहे क्षेत्र में। लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्व के लोग हैं जो इस तरह के कारनामे करते रहते हैं और सरकार को केवल बदनाम करते हैं। गिरिडीह आरोप लगा रहे हैं, पहले गिरिडीह फिर नाम को। लेकिन ये कहा जा रहा है कि सरकार की ओर से संरक्षण प्राप्त हुआ है, सरकार संरक्षण दे रही है, पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सरकार किसी को एक तरफा संरक्षण नहीं दे रही है। वहीं झारखंड की विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से कोडरमा की विधायक ने कहा कि मानसिक रूप से विकृत पैदा करने वाले लोगों पर प्रशासन को हर हाल में निगाह रखनी चाहिए। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है नीरा यादव का। पराजित नहीं होता है, बस वही आप लोग देखने को मिला। ये जो कल गिरिडीह की जो घटना है उसको लेकर के आप लोगों पर ही आरोप लगा रहा है सत्ता पक्ष कि बीजेपी की ही साजिश थी। देखिए, एक बात मात्र हम एक बात पूछना चाहते हैं। हम झारखंड के लोग बहुत अच्छे ढंग से हम लोग सभी त्योहारों को मनाते हैं, लेकिन आखिर आज ऐसी क्या बात आ जाती है जबकि सरस्वती पूजा हो, रामनवमी हो, होली हो या किसी प्रकार का कोई भी त्यौहार हो, तो आज इतने संख्या में अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे जो मानसिक रूप से विकृति पैदा करने वाले लोग हैं उन पे प्रशासन को हर हाल में निगाह रखना चाहिए और उन पर हर हाल में कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। हमारा सौहार्दपूर्ण वातावरण को कोई भी बिगाड़ने की अगर कोशिश करे तो उसे हमें निश्चित रूप से दंड देना चाहिए और हम मिलजुल करके रहते हैं और ऐसी व्यवस्था बना करके हम चले कि कोई भी पर्व त्यौहार में, आज कभी भी हम लोग किसी दूसरे के पर्व त्यौहार में हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन कभी कोई प्रकार का विरोध या कुछ नहीं करते हैं। तो आज इस प्रकार की अगर गलत गतिविधियां होती है तो लास्ट में सभी एकजुट होकर के फिर इसमें कड़ा एक्शन लेंगे। अगर सरकार एक्शन नहीं लेती है तो ये फिर मजबूरी हो जाएगी। सत्ता पक्ष का आरोप है कि देखिए, सत्ता पक्ष आज सही रहने से कुछ नहीं होता। सत्ता पक्ष को वहाँ जाना चाहिए था, पूछना चाहिए था, उन बेगुनाहों को जो आज परेशानी हो रही है उस पर देखना चाहिए। खबर स्तंभ।